अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही लाजवाब और मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ना ही कचौरी है ना ही कबाब है, पर है बहुत लाजवाब। समोसे, पकोड़े, कचौरी हुए पुराने। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमने बनानी कैसे है। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसको पहले हम छान लेते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हो। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही नमक डाला है। 2 चम्मच आपने ऑयल के डालने हैं। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। ये क्यों डालना है ये आगे जाके बताऊंगी। अभी हम जल्दी से इसको गूंथ लेते हैं। जैसे हम रेगुलर आटा गूंथते हैं वैसे ही सिंपल आटा है। बस आपने अजवाइन और ज़ीरा ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और आपके स्नैक्स बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये देख लें, आटा आपके सामने मैंने गूंथ लिया है। अब मैं इसको थोड़ा रेस्ट दूंगी। मैंने इसको 1 से 2 घंटे रेस्ट दे दिए और अब दोबारा से मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और दोबारा से फिर इसको नीट कर लिया है। जितना आप ज़्यादा ऑयल लगाओगे उतने ही मज़े के आपके स्नैक्स बनेंगे। तो चलें अब इसको 1 से 2 घंटे रेस्ट देते हैं। तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 1-2 ड्रॉप्स ऊपर लगा दें ताकि सूखे आटे की लेयर ना बने। ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें 1 पाव चिकन है। ये मैंने घर में इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया, स्लाइस में कट कर लिया। जैसे मर्जी कट कर लीजिएगा, मैंने इसको लंबाई में कट किया है। तो इसका कलर चेंज करना है, इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। देखें गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसलिए हमने इसको सिंपल भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर करे। 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन का और सब्ज़ मिर्च का। ये डिफरेंट स्टफिंग है, आपने इसको पूरा देखना है। ये मैंने 1 गाजर लिया है, इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। एक ही साइज़ में मैंने इनको सबको कट किया है। तो इससे स्टफिंग बहुत ज़बरदस्त लगेगी, दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और जायका तो इसका आप मत ही पूछिए। एक ही प्याज लिया है, इसको भी आपने स्लाइस में ही कट करना है। तो ये देखें, सब्जियों को हमने क्रंची क्रंची रखना है, इसको हमने सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देनी है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि हमने इसमें चिकन डाला है ना, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच सोया सॉस डाल लीजिएगा और कुछ नहीं हमने डाला। तो अब आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सा आपने अदरक पाउडर डालना है। आप फ्रेश भी डाल सकते हो। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। मसाले बहुत कम होंगे लेकिन स्टफिंग बहुत मज़े की होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए, आपने बहुत तरह की स्टफिंग बनाई है लेकिन ये वाली स्टफिंग भी ज़रूर बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें और 1 टीस्पून आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे को करते हैं बंद। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है और आटा देखिए हमारा कितना सॉफ्ट है। इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। इसके आपने 2 पेड़े बनाने हैं। जल्दी से इसके 2 पेड़े बना लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि हम क्या आज बनाने लगे हैं, क्या न्यू बनाने लगे हैं। अभी आपको दिखाते हैं। जल्दी से दरमियान से एक जैसा कट कर लें और 2 पेड़े हम बना लेते हैं। एक ही साइज़ के 2 पेड़े बना लीजिएगा। ये देखिए, दोनों पेड़े हमारे बन गए हैं। तो अब हल्का सा आपने मैदा डस्ट करना है। तो इसको रोटी की तरह बेलना है, बारीक बेलना है और बहुत बड़ा बेलना है। रोटी को मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने बारीक बेलना है। और ये देखिए, आपके सामने इस तरह रोटी की तरह बारीक होना चाहिए। तो अब आपने स्टफिंग रखनी है। इसके हम 4 स्नैक्स बनाएंगे और अब ध्यान से देखिएगा, इधर वीडियो स्किप नहीं करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप भी ऐसे ही मज़े के रमज़ान में स्नैक्स बना सको। इस तरह आपने चम्मच भर भर के स्टफिंग रख देनी है और ध्यान से देखिएगा, जैसे थोड़ी सी रोटी की जगह छोड़ के आपने फिर स्टफिंग रखनी है। और ये देखें, चम्मच भर भर के रखिएगा। सिर्फ 4 चम्मच आपने स्टफिंग रखनी है। 4 चम्मच का कमाल। अब देखिएगा, अब आपने कटिंग करनी है। इस तरह आपने पिज़्ज़ा कटर ले लें और आप छुरी ले लें, जैसे मर्ज़ी कट कर लें। इस तरह आपने दरमियान से इसको कट कर लेना है। 2 कट लगाइएगा इस तरह दोनों साइड से, एक तरफ उस साइड से और एक तरफ। ये आपके 4 स्नैक्स इजीली बन जाएंगे। और आप दरमियान से इधर देखिएगा, थोड़ा थोड़ा आपने कट लगाना है, जगह छोड़ के ऐसे ही कट लगाइएगा जैसे मैं लगा रही हूँ। इतने मज़े की डिज़ाइनिंग भी बनेगी और दिखने में भी खूबसूरत। आप खुद मुझे कमेंट करेंगे जब आप बनाओगे। तो इस तरह आपने कट लगा लेने हैं सारे। जल्दी जल्दी लगा लीजिएगा, ईजी हैं, इतने मुश्किल नहीं। जब एक मरतबा बनाओगे तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और आप रमज़ान में ज़रूर बनाएंगे। इस तरह आपने पकड़ना है और स्टफिंग को ऊपर से सारा कवर कर देना। जब आप डिज़ाइनिंग करें तो वो स्टफिंग बाहर नहीं आए। हाथ से प्रेस करिएगा, कोई मैदा नहीं लगाना, कोई पानी नहीं लगाना। आपके सामने बना रही हूँ। ये ऑयल आपने थोड़ा सा आटे में ज़्यादा डालना है, ये ऑयल का कमाल है, इसलिए मैंने कहा था मैं आगे जाके बताती हूँ। ये देखिए, अब आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है।
ना कोई आटा, ना कोई मैदा, ना कोई पानी, कुछ भी नहीं हम लगाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए और जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। इस तरह आप पकड़ें और सारी स्टफिंग को कवर कर दीजिएगा। स्टफिंग को अच्छे से आपने कवर कर देना ताकि स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आए और जो स्नैक्स हैं टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने अभी फ्राई करने का भी तरीका बताऊंगी, आपने इनको फ्राई कैसे करना है और आप इसको ऐसे फ्रीज़ भी कर सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप इनको निकाल लें और रफ्तारी में इनको बनाएं, कोई ख़राब नहीं होंगे। तो लीजिए जी, मैंने चारों स्नैक्स रेडी कर लिए, मैंने सिर्फ 4 ही बनाए हैं। तो ये देखें आपके सामने, अभी इसको फ्राई भी करते हैं हम। नेक्स्ट पैन में आपने ऑयल ज़्यादा लेना है और पहले ऑयल गर्म होना चाहिए, फिर आपने साथ ही आंच को थोड़ा कम कर देना है क्योंकि हमने इनको क्रिस्पी करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है ताकि इनकी लुक, इनकी शेप ख़राब ना हो। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। आप इन स्नैक्स को बना के पहले भी रख सकते हो फ्रीज़र में और जब अफ्तारी का टाइम होता है आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना इनकी लुक, ना इनकी शेप ख़राब होगी। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन करेंगे दूसरी साइड से भी, तो फिर हम इनको निकालते हैं और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं और तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त, कितना यमी और कितना मज़े का बना है। ये देखिए आपके सामने है, ना इनकी लुक ख़राब हुई, ना इनकी शेप ख़राब हुई, टस से मस नहीं हुए। इस तरह आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा और इफ्तारी में सबसे दाद लीजिएगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर कोई दावत हो तो आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए अभी मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, अभी तोड़ के दिखाती हूँ। साथ में मैंने इसके सॉस बनाई है, मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके बनाया है। तो आप जो सी आपको पसंद हो आप वो भी ले सकते हो। तो लीजिए जी, देखते ही मुंह में पानी आएगा, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। एक मरतबा आपने बना लिए तो पूरा रमज़ान आप यही स्नैक्स बनाओगे। तो देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने यम्मी हैं, खाने से आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अभी मैं तोड़ के दिखाने लगी हूँ, आ गया ना मुंह में पानी। कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स बने हैं। अभी सॉस भी लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट भी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।